अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो नूरानी कायदे की क्लास में तख्ती नंबर 14 राय साकिना व मुशद्ददा चल रहा था, तो आगे की पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले दुआ पढ़ ले, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार मैं फिर से दोहराऊंगी पिछली सबक को, ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए कि पिछली सबक में क्या पढ़ाया गया था। तख्ती नंबर 14 राय साकिना व मुशद्ददा। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि राय साकिना व मुशद्ददा किसे कहते हैं। तो जिस रा के ऊपर सुकून हो यानी कि जज्म हो, उस रा को कहते हैं राय साकिना, और जिस रा के ऊपर शद हो यानी कि मुशद्दद हो यानी कि तशदीद हो, उसे कहते हैं राय मुशद्ददा। तो ये हो गया राय साकिना और ये हो गया राय मुशद्ददा, ये भी हो गया राय मुशद्ददा। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जिस रा पर जबर हो और पेश हो, उस रा को पढ़ते हैं पुर करके यानी कि मोटा करके पढ़ते हैं, और जिस रा के नीचे जेर हो उसे बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहली हरकत वाली हो गई। उसके बाद मैंने बताया था कि राय साकिना यानी जिस तरह से यहाँ है रा के ऊपर जज्म में, राय साकिना से पहले जबर आए या पेश आए तो राय साकिना को पुर पढ़ेंगे, और अगर राय साकिना से पहले जेर हो तो राय साकिना को हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह रा मुशद्ददा पर जबर हो, पेश हो, दो जबर हो, दो पेश हो, तो राय मुशद्ददा को हम पुर पढ़ेंगे, और रा मुशद्ददा के नीचे जेर हो या दो जेर हो तो उसे बारीक पढ़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, पूरे अगर गौर किया जाए तो यही है कि जेर की सूरत में हर हाल में बारीक पढ़ेंगे, और जबर और पेश की सूरत में हर हाल में मोटा पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि 3 ऐसी शराइत है जो अगर लागू हो जाए तो वहां पर कायदे के मुताबिक तो बारीक पढ़नी चाहिए रा को, लेकिन उस शराइत के लागू हो जाने की वजह से वहां पर रा को हम बारीक नहीं बल्कि मोटा करके पढ़ेंगे। तो मैंने कहा था इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मैं वो शराइत बताऊंगी। तो आज की क्लास में वो शराइत में बताऊंगी कि किन शर्त के लागू हो जाने की वजह से रा को हम बारीक नहीं पुर पढ़ते हैं। तो चलिए नीचे आ जाइए आप लोग। ये देखिए, रब्बिरजिऊनी अमीरुताबू, यहाँ देखिए रा साकिना है और उससे पहले जेर है। यहाँ भी देखिए रा साकिना है, उससे पहले जेर है। उसी तरह इरजीई, रा साकिन से पहले जेर है, लेकिन इसे भी मोटा करके पढ़ना है, क्योंकि ये सबक ही मोटा करके पढ़ने वाला है, क्योंकि ऊपर लिख दिया गया है कि इस सबक में जितनी रा है सबको पुर पढ़ना है। ठीक है, तो बारीक होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाज़ेह कर दी गई है। तो यहाँ भी पुर पढ़ना है इरजीई। अब देखना है कि रा साकिन से पहले क्या है, जेर है, तो हम क्यों पुर पढ़ेंगे, यहाँ तो बारीक होना चाहिए। तो यहाँ पर एक शर्त पाई जा रही है, उस शर्त की वजह से यहाँ पर हम बारीक नहीं पुर पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ आ जाइए, देखिए रा साकिन और उससे पहले क्या है, जेर है, बारीक होनी चाहिए लेकिन पुर पढ़ेंगे। फिर क़तुन मिरसादन, यहाँ भी देखिए बारीक होनी चाहिए लेकिन पुर पढ़ेंगे। यहाँ देखिए किरतासिन, यहाँ भी देखिए बारीक होनी चाहिए लेकिन हमने यहाँ पर पुर पढ़ना है। तो ये जो 2 लाइन है कायदे के मुताबिक बारीक होनी चाहिए, पर हम यहाँ पर पुर पढ़ते हैं। उसकी जो 3 शराइत है वो ये है, पहली शर्त कि रा साकिन
दूसरे कलमे में हो और जेर दूसरे कलमे में हो, यानी कि जेर एक अलग कलमे में हो और रा साकिन एक अलग कलमे में हो, तो उस सूरत में रा को हम पूर्व पढ़ेंगे, यानी कि मोटा करके पढ़ेंगे। तो अब कलिमा किस तरह समझ में आएगा, तो यहाँ देखिए, गौर से देखिए भी और गौर से सुनिए भी। देखिए रब जो है ना, ये एक अलग कलिमा है, और इरजिऊना जो है ये एक अलग कलिमा है। ये अलिफ के जरिए से ये दोनों जुट रहा है, ठीक है। रब्बिरजिऊना, तो जहां कहीं भी इस तरह का आए कि एक अलग कलिमा है और एक अलग कलिमा है, और जेर अलग कलिमे में है और रा साकिना अलग कलिमे में है और अलिफ आ रहा है बीच में, तो समझ जाना है कि यहाँ पर रा को हम पूर्ण करेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है कि जेर पहले कलिमे में हो और रा साकीना दूसरे कलमे में हो, तो उस शर्त में वहां पर हमें रा को पूर्व पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, जेर अलग कलमे में है और रा साकीना दूसरे कलमे में, और बीच में क्या है, अलिफ है, तो यहाँ पर हम पूर्व पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए, जेर एक अलग कलिमे में है, यानी कि पहले कलिमे में, और रा साकिना दूसरे कलिमे में, तो यहाँ भी पूर्व पढ़ेंगे, बीच में अलिफ आ जा रहा है। तो जहां भी इस तरह का होगा तो हम वहां पर क्या करेंगे, पूर्व पढ़ेंगे। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ पर जो रा पूर्व हो रही है तो इसकी वजह क्या है, तो आपने ये कहना है कि इसकी वजह ये है कि जेर पहले कलिमे में है और रा साकीना दूसरे कलिमे में है, इसीलिए यहाँ रा को पूर्व पढ़ेंगे, ठीक है, ये जवाब होगा। तो रब्बिरजिऊनी अमिरताबू, अब देखिए यहाँ आ जाइए, ये दोनों का तो समझ में आ गया कि जेर पहले कलमे में है और रा साकीना दूसरे कलमे में है, दोनों अलग अलग कलमे में है, इसीलिए रा को पूर्व पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे। अब दूसरी लाइन में इरजिई में आ जाइए। तो यहाँ देखिए, अब सोचिएगा, यहाँ तो पहला कलमा और दूसरा कलमा का सवाल नहीं है, तो यहाँ पर है शर्त नंबर 2। क्या है वो शर्त, अगर रा साकीना से पहले जेर आरजी हो, क्या हो, जेर आरजी, ठीक है। इरजिई की जो हमजा के नीचे जेर है ना, ये आरजी है, ये लगाया गया है, ये कुरान में नहीं है, ये अब खुद से लगाया गया है, ये जेर आरजी है, असली नहीं है, इसलिए इस रा को हम बारीक नहीं पूर्व पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो इरजिई है, ये सूरा फज्र में आप जाकर देख लें, आयत नंबर 28 में या इरजिई है और उसके नीचे कोई भी हरकत नहीं है। यहाँ पर ये जो जेर के साथ दिया गया है ना, यहाँ जेर लगाया गया है, यानी कि जेर आरजी है। तो जेर आरजी जब हो रा साकीना से पहले, तो उस रा को भी हम क्या करेंगे, बारीक नहीं बल्कि पूर्व करेंगे। तो जेर आरजी की सूरत में इस रा को हम पूर्व पढ़ते हैं। सूरा फज्र आयत नंबर 28 की आयत है, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया, ये आयत है। तो इरजिई जो है, वहां पर आप लोग जाकर देख लें कि ये जो अलिफ है ना, ये हमजा बोलेंगे यहाँ पर, तो इसके नीचे कोई भी हरकत नहीं है, ये जो जेर की हरकत है ये लगाया गया है। तो कुरान में जाकर आप देखें, वहां पर कोई हरकत नहीं होगी, ये अलिफ खाली होगा, और वहां पर हम लोग लगाकर पढ़ते हैं, वो जेर आरजी है, इसी वजह से इस रा को पूर्व पढ़ना है, जेर आरजी की वजह से, ठीक है। ये हो गया शर्त नंबर 2। तीसरी शर्त, रा साकिन के बाद उसी कलिमे में, मतलब सेम कलिमे में, अलग अलग कलिमा नहीं, उसी कलिमे में हुरूफ मुस्तालिया के, किसके, हुरूफ मुस्तालिया के 7 हर्फ में से कोई भी एक हर्फ आ जाए तो रा को वहां पर बारीक नहीं बल्कि पूर्व पढ़ेंगे, ठीक है। वो हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। क्या क्या, खा, स्वाद, वाद, गैन, ता, काफ, ज़ा,
ठीक है, 7 हरूफ है। हरूफ मुस्तालिया ये मोटे हरूफ है, ये जब रा साकिन के बाद उसी कलमे में आ जाए, चूंकि ये मोटे हरूफ है इसीलिए रा को मोटा करके पढ़ेंगे। तो ये देखिए हरूफ मुस्तालिया का जो मजमुआ है उसको कहते हैं खुस्सा ज़गतिन क़िज़। क्या कहते हैं? खुस्सा ख़ा साद ज़गतिन वाद गैन ता क़िज़ क़ाफ ज़ा, ये 7 हरूफ जो है ये मोटे हर्फ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी हरूफ मुस्तालिया कितने हैं और क्या क्या है। तो जब भी रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई भी हर्फ आए, कोई एक हर्फ, तो वहां पर रा को बारीक नहीं पुर पढ़ेंगे। हालांकि रा साकिना से पहले जेर हो तब भी, यहाँ देखिए रा साकिना है उससे पहले क्या है? जेर है, लेकिन रा साकिना के बाद हरूफ मुस्तालिया में से क़ाफ आ गया, इसीलिए इस रा को क्या करेंगे? पुर पढ़ेंगे। यहाँ देखिए रा साकिना से पहले क्या है? जेर है, इस रा को बारीक पढ़नी चाहिए, लेकिन स्वाद आ गई हरूफ मुस्तालिया में से, तो इस रा को क्या करेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से देखिए रा साकिन से पहले यहाँ भी जेर है, बारीक होनी चाहिए, लेकिन तो के आ जाने की वजह से इस रा को क्या करेंगे? मोटा करेंगे। तो 3 शराइत क्या है? पहली शर्त के जेर पहले कलिमे में हो और रा साकिना दूसरे कलिमे में हो, तो उस रा को क्या करना है? मोटा करना है। दूसरी शर्त ये है कि रा साकिना से पहले अगर जेर आरजी हो तो उस रा को क्या करना है? मोटा करना है। तीसरी शर्त ये है कि रा साकिन के बाद उसी कलिमे में, ये कहना बिल्कुल जरूरी है, रा साकिन के बाद उसी कलिमे में हरूफ मुस्तालिया के 7 हर्फ में से कोई भी एक हर्फ आ जाए तो वहां पर भी रा को मोटा करना है। और हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7 है। क्या क्या है? ख़ा स्वाद ज़ाद गैन ता क़ाफ ज़ा, इनका मजमुआ क्या है? खुस्सा ज़गतिन क़िज़। ठीक है, तजवीद की जो और भी हाई लेवल की जो बुक होती है उसमें मजमुआ भी दिया हुआ होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है तो मैंने यहाँ पर बता दिया। तो 3 शराइत आपको याद रखना है कि पहली शर्त है जेर पहले कलिमे में हो और रा साकिना दूसरे कलिमे में हो तो रा को पुर करेंगे। और दूसरी शर्त यह है कि रा साकिना से पहले जेर आरजी आ जाए तो रा को पुर करेंगे। तीसरी शर्त यह है कि रा साकिना के बाद उसी कलिमे में हरूफ मुस्तालिया के 7 हर्फ में से कोई एक हर्फ आ जाए तो इस रा को क्या करेंगे? पुर करेंगे। ये 3 शराइत है, ये नूरानी कायदे की जो बुक है उसमें नहीं मिलेगी आपको। ये जो हाई लेवल की जो बुक होती है तजवीद की और मदरसों में जो पढ़ाया जाता है उसमें बताया जाता है, तो वो मैंने बता दिया। इस बात को याद रखना है और खूब इसकी मश्क करे और ये जो 3 शराइत है वो रट ले और कुरान में उसको पढ़े और गौर करे। कुरान में गौर करना है। कुरान में और भी बहुत जगह, जैसे कि ये है ना, पहला कलिमा में जेर है, दूसरे कलिमे में रा साकिना है, ऐसे और भी बहुत सारे हर्फ आएंगे। जैसे यहाँ देखिए रब्बिरजिऊना, ठीक है, यहाँ आमिर ताबू, रा को पूरी किया, इरजिई, फिर क़तुन, मिरसादन, क़िरतासिन, तो सब में क्या होगा? मोटा करके पढ़ेंगे। इसी तरह कुरान में रा साकिना के बाद जेर आरजी लगाया जाए, चाहे वो कोई भी ये हो, यहाँ तो इरजिई है और कोई भी जगह हो, तो वहां भी हमको क्या करना है? मोटा पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ देखिए क़ाफ स्वाद और ता हरूफ मुस्तालिया में से आई, ये तो 3 हर्फ है, इसके अलावा 4 और हर्फ बाकी रह गए, तो वो भी आएंगे अगर रा साकिन के बाद एक ही कलमे में, तो उस जगह भी हमने क्या करना है? पुर पढ़ना है। तो ये जो हरूफ मुस्तालिया के जो 7 हरूफ है वो हमें ज़बानी याद होना चाहिए कि वो हर्फ कौन कौन से हैं। तो अगर आपको हर्फ याद होता है अलग अलग से तो अलग अलग से याद कर लें, या आप अगर मजमुआ याद कर लें तो और भी बहुत अच्छी बात है, और ये आपके हमेशा के लिए हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगी। तो मजमुआ याद कर ले। क्या है मजमुआ? खुस्सा ज़गतिन क़िज़। अब खुस्सा ज़गतिन क़िज़ में जो सा हर्फ आ रहा है वह हर्फ हरूफ मुस्तालिया है। खुस्सा में क्या है? खा है और स्वाद है।
ٹھیک ہے. زغتین میں کیا ہے؟ ضاد ہے، غین ہے اور طا ہے. ہو گیا کتنا حرف؟ 5 حرف. اس کے بعد کیا ہے؟ قز، قاف اور ضا، یہ 2 حرف، 5 اور 2 7 حرف ہو گئے. تو یہ حروف مستعلیہ ہے. تو اس کو خوب مشق کریں انشاءاللہ تعالی. ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں باریک کس طرح پڑھنا ہے وہ ہم دیکھیں گے پوری تفصیل کے ساتھ. میں ایسا سمجھاتی ہوں کہ میں ہر ایک کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھاتی ہوں، کیونکہ دیکھیے سمجھنے والا کوئی بہت جلدی سمجھ لیتا ہے، کسی کو وقت لگتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ایسا سمجھاؤں کہ جو کم وقت میں سمجھتا ہے وہ بھی سمجھ لے، جو زیادہ وقت میں سمجھتا ہے وہ بھی سمجھ لے. اسی لیے میں پوری تفصیل کے ساتھ بتاتی ہوں. تو یہ 3 شرط ہے جس کی وجہ سے باریک نہیں پر پڑھیں گے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.